समाज वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा हो, और जिसने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा वो समाज को क्या खुद को भी नहीं बदल सकता। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे, अगर रहोगे एकता से तो ये इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। जय भीम। शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है। तब वह न खुद पर अत्याचार सहन कर सकता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होते देख सकता है। किसी समय एक लड़के को उसकी जाति की वजह से पाठशाला में दाखिल होने से मना कर दिया गया था। उसने ही भारत का शासन चलाने की किताब लिख डाली। भारतीय संविधान 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब बाबा साहब ने कहा कि अब तुम्हें राधा कृष्ण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी तरक्की के दरवाजे जो 5000 साल तक बंद थे वो कोई देवी देवता खोलने के लिए नहीं आया। मैं उन गुलामी की बेड़ियों को संविधान में काट रहा हूँ। तुम उसका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और बुलंदियों को मुझे उस भगवान ईश्वर की कतई आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में तो एक भूखे को रोटी तक नसीब नहीं करवा सकता और भविष्य की शेर के सपने देखता है। मुझे उस धर्म की भी आवश्यकता नहीं जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाता है। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव, जिनके पूर्वजों की योग्यता संविधान लिखने की नहीं थी, उनकी औलादें संविधान बदलने की बात कर रही है ताकि उनके नालायक पुरखों का कलंक धुल जाए। और जिनके पूर्वज संविधान लिखकर चले गए उनकी संतानें सोई हुई हैं। बाबा साहब और बुद्ध को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है क्योंकि धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ये दोनों व्यक्तित्व हैं क्योंकि ये दोनों प्रामाणिक हैं, वास्तविक हैं, शांति और मानवता के प्रतीक हैं। जो लोग इन दोनों का अपमान करते हैं वे धरती पर सबसे नीच लोग हैं। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो। मैं संविधान हूँ। मेरे पास सारे इंसान की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं। जय भीम। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। डॉक्टर बाबा साहब। मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उसे मापता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तुम नीच दलित इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों को ऊंचा मानते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे, दुनिया में हर बीमारी के हजारों डॉक्टर थे लेकिन दलित, शोषित, पीड़ित, नारी मुक्ति और समानता के एक ही डॉक्टर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिंदगी में एक बार कोई फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना क्योंकि पलटकर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं बड़े समुदाय प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, चरित्रवान हूँ, स्वाभिमान हूँ। मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मेरे विचारों को जब एक पुरुष शिक्षित होता है तब एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तब समाज। रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा और रोग अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा। जिस दिन हमारे दिल और दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर होंगे उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे। कहा जाता है किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, मगर आज़ादी के बाद सभी स्त्रियों के
प्रगति में केवल एक महापुरुष का हाथ है, वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को जरूर बादशाह बना देता है। हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, पाप के एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। 10 रुपए की नोट जलाने की हिम्मत नहीं होगी, परंतु ब्राह्मण के कहने पर 700 रुपए का देसी घी आग में जला दोगे। यही है मानसिक गुलामी।